वाराणसी से मयंक कश्यप पत्रकार की खास रिपोर्ट। दिव्यांग कलाकार की कहानी, अभी सफर है जारी। दिव्यांग कलाकार के जज्बे को सलाम। खबर यूपी के वाराणसी जिले से, जहां सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए भोजपुरी और हिंदी गाना रिलीज करके ऐसे किया कमाल। बनारस के संदेश सांवरिया जन्मजात विकलांग पैदा हुए थे, लेकिन इस कमजोरी ने उन्हें अपने जुनून को पूरा करने से नहीं रोका। संगीत कला की साधना हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इस साधना को कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यह मानना हर उस कलाकार का है जो सभी चुनौतियों को पार करके अपने सपनों में संगीत भरने की कोशिश करता है। ऐसी ही कहानी एक दिव्यांग की है जो ठीक से चल फिर नहीं पाते, लेकिन प्रतिभा में वह सबसे तेज है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के रोहनिया विधानसभा अंतर्गत निदौरा ढोलापुर गांव के संदेश सांवरिया, जो जन्मजात से ही विकलांग पैदा हुए थे, लेकिन इस कमजोरी ने उन्हें अपने जुनून को पूरा करने से नहीं रोका। संदेश सांवरिया हमेशा से ही एक संगीतकार और विशेष रूप से एक भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। मीडिया से बात करते हुए संदेश सांवरिया ने कहा कि उन्हें बचपन से ही हिंदी और भोजपुरी गानों का शौक था। विशेष तौर पर भोजपुरी गानों के लिए उनकी आदत धीरे धीरे बढ़ी जब उन्होंने अपनी संगीत में परफेक्शन हासिल की और यूट्यूब चैनल द्वारा उनको सिल्वर बटन मिला। उन्होंने कहा, मुझे बचपन से ही भोजपुरी गाना सुनने और गानों को बनाने में दिलचस्पी रही है। सन 2004 से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में अथक प्रयास करने के बाद सन 2018 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शिव शंभू फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। धीरे धीरे मैंने फिर अपनी संगीत कला के लिए परफेक्शन हासिल की। अपनी विकलांगता के बारे में बात करते हुए वाराणसी के संगीत कलाकार ने कहा कि वह एक लंगी विकलांग और विकृत पैरों के साथ पैदा हुआ था। हालांकि संदेश सांवरिया को अपने आसपास के लोगों ने कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया, सभी ने उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। संदेश सांवरिया के पिता कन्हैया लाल ने गर्व से कहा, मेरे बेटे के हाथ और पैर पूरी तरह से उसके जन्म पर नहीं बने थे, लेकिन वो बचपन से ही भोजपुरी संगीत सुनना और गाना पसंद करता था। उसके शिक्षकों ने उसकी सराहना की, जिसने उसे और अधिक प्रेरित किया था। अभ्यास और धैर्य सफलता की है कुंजी। संदेश सांवरिया आमतौर पर सभी प्रकार के गानों को अपने चैनल पर रिलीज करते हैं, लेकिन उनकी रुचि भोजपुरी संगीत में ज्यादा है। उन्होंने कहा, भोजपुरी संगीत गाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। भोजपुरी संगीत गाने और प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने तक के सफर की अपनी कठिनाइयों को बताते हुए संदेश सांवरिया ने कहा, यह बेहद जरूरी है कि सब कुछ पूरी तरह से अच्छा किया जाए। यहाँ तक एक गलती भी पूरे एल्बम को बर्बाद कर देती है। मुश्किल वक्त में मिला दोस्त का साथ। संदेश सांवरिया जन्मजात से ही विकलांग पैदा हुए थे और एक निहायत गरीब परिवार से हैं। उनके जुनून और जोश के आगे किस्मत से भी माथा टेक दिया और उनके कार्य करने के जज्बे को विकलांग नहीं होने दिया। संदेश सांवरिया ने बताया कि लगभग 20 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी किस्मत चमकाने में लगे हैं। अब तक संदेश सांवरिया ने 130 गानों से भी ज्यादा एल्बम रिलीज कर चुके हैं। गरीबी और पैसे की किल्लत होने के कारण उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी बीच उनको एक मित्र उमाशंकर पटेल नामक मित्र मिला, जिन्होंने उनके इस जुनून को देखकर उनका साथ देने का संकल्प लिया। आज दोनों दोस्त साथ में ही भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में लगे हैं। साथ ही उमाशंकर पटेल एक अच्छे कलाकार भी है, जो खुद एल्बम में मेन हीरो का रोल भी अदा करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं संदेश सांवरिया, शिव शंभू फिल्म चैनल, बाबा की नगरी विश्वनाथ वाराणसी से, और मेरा ग्राम निदौरा, पोस्ट काशीपुर, जिला वाराणसी का मैं मूल निवासी हूँ। अच्छा संदेश सांवरिया जी, आप का एक प्रोडक्शन हाउस है, शिव शंभू प्रोडक्शन हाउस। तो ये आप मतलब इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कितने साल से आप हैं? हम तो इसमें विगत जो है 2004 से लगे हुए हैं। अच्छा। और मेरा जो चैनल का निर्माण हुआ है वो हुआ है 2018। अच्छा, लगभग आप मतलब माना जाए तो मतलब 15-20 साल से आप इस इंडस्ट्री के लिए आप मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी आप मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब आपके साथ लगभग चैनल में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे चैनल में कम से कम 10 लोग के ऊपर है। अच्छा, 10 लोग के ऊपर। और लगभग अब तक आप ये मतलब जो गाना है आप कितना रिलीज कर चुके हैं अपने चैनल पे? अब तक मैं 130 गाने बना चुका हूँ, जिसमें लोकगीत, होली गीत, कांवर गीत, देवी गीत, जुदाई गीत, सैड गीत जो है शामिल है। तो संदेश सांवरिया जी, ये बताइए कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आप हैं,
ठीक है, तो कभी आपको मतलब चूंकि आप दिव्यांग भी हैं, जी ठीक है, तो कभी आपने कभी किसी मतलब ऐसे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री के कभी भी किसी बड़े कलाकार से मिलकर मतलब अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कभी आपने बात नहीं की, कभी वार्ता नहीं की? नहीं, देखिए प्रयास तो मैं बहुत किया, और लेकिन जो है कोई साधन नहीं था, कोई लिंक नहीं था, और कुछ लोगों से बात भी हुआ, लेकिन जो है आश्वासन केवल मिला कि हम मिलाएंगे, आपको ले चलेंगे, लेकिन अब तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, हमने आपके बारे में एक सर्वे भी किया, तो उसमें पता चला कि आप बहुत ही मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और गरीबी में मतलब पैदा होने के बाद भी आप क्या कहते हैं किसी तरीके से मतलब, और दिव्यांग भी हैं, और किसी तरीके से आप मतलब कि क्या कहते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते गरीबी देख के, तो आपको ये सुझाव कैसे आया कि नहीं मतलब मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है और कुछ करना है, कैसे? सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हमारे जो बड़े भाई हैं जिनका नाम है सुनील काशीपुरी जी, वो भी एक हाथ से दिव्यांग हैं जी, और तो वो शुरू से उनका जो क्या था कि वो गाना लिखते थे। तो हम लोग होली का जब त्यौहार आता था तो हम लोग ढोलक लेकर 2-4 लोगों को लेकर, तो भाई साहब गाते थे, हम अपना जो है टेढ़ी भरते थे। तो वहाँ से हम लोगों का संगीत का शुरुआत हुआ है। तो वहाँ हम लोग गाते थे तो वहाँ लोग जो है कुछ लोग जो है शाबाशी भी देते थे, लेकिन कुछ लोग गाली भी देते थे कि क्या कर रहे हो, लेकिन फिर उसी जगह से मेरा जो है मूल चालू हुआ संगीत। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप जैसे गाना आप बनाते हैं, रिलीज करते हैं, भोजपुरी होली का भी गाना गाते होंगे, और जो भी ओकेजन्स आते हैं जैसे गांव देहात में और भी छोटे छोटे मतलब त्यौहार आते हैं, उस पर भी आप गाना अपना रिलीज करते होंगे, क्या लगता है आपके गांव के लोग या आपके अगल बगल के लोग क्या आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कि आपका वही मतलब कि आपको डिमोलाइज करते हैं? क्या मतलब कोई सहयोग है आपके मतलब? ये कहा जाए तो 100% तो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे कुछ परसेंट हैं जो कि सपोर्ट करते हैं और कुछ परसेंट ऐसे हैं जो कि नहीं सपोर्ट करते हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कम सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और न सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तो उस मुश्किल में जो है काम इंसान अगर कर रहा है तो करना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनसे अभी आप मिल चुके हैं और अपनी मतलब इस चैनल के लिए या आगे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और मतलब किन किन कलाकारों से भी आपने वार्ता की है? मैं अभी तक बता दूं कि मैं अभी 1.5 साल पहले मैं रितेश पांडे जी से मिला था जी, एक स्टूडियो के ओपनिंग में वो आए हुए थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, बात भी हुई, तो आश्वासन भी मिला कि नहीं ठीक है आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपके चैनल पे काम किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद बीच में समर सिंह जी से भी मुलाकात हुई बनारस में, उनके ही आवाज़ पे, वहाँ से भी आश्वासन आए कि जो है किया जाएगा, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद कुछ जो है महीने तो नहीं किसी से मुलाकात हुआ, लेकिन अचानक जो है दिनेश लाल यादव जी, हमारे जो भोजपुरी के अभी जो गोरखपुर का आजमगढ़ के जो सांसद हैं, उनका फिल्म का शूटिंग चल रहा था हमारे औरहे गाँव में। तो जो है मैं देखा, मैं आते जाते मेरा वही रोड था आने जाने का, तो मैं देखा तो मेरे अंदर जिज्ञासा जागा कि मैं एक बार मिलूं, तो कोई लिंक नहीं था कि मैं कैसे जाऊं, कैसे मिलूं, वहाँ शूटिंग चल रही है, लोग क्या कहेंगे। तो फिर धीरे धीरे एक लिंक बना, जिनके मकान में हो रहा था उनसे मैंने बात किया, फिर बोले ठीक है मिलाएंगे आपको। तो मैंने भैया से मिला, और ये देखिए कि भैया हमारे लिए 10 मिनट का समय निकाले और बाकायदे हमको बैठा कर पूरी हमारी, पहले मैं चैनल के बारे में बताया तो भैया को विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने मोबाइल पे अपना चैनल दिखाया, तो उस समय मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 90,000 थे। तो भैया ने मुझे बहुत शाबाशी दिया और बोला कि भाई मुझसे क्या चाहते हैं, तो मैंने बोला कि भैया अगर कोई आपका एक गाना मिल जाए, तो भैया बिना सोचे समझे जो है तुरंत हाँ कर दिए और बोले कि एक स्टूडियो है बनारस में, वहाँ चली जाइए, वहाँ आपको गाना मिल जाएगा। अच्छा, फिलहाल संदेश सावरिया जी, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि ये बताइए भविष्य में आपको क्या लगता है कि मतलब आपको इसी इंडस्ट्री में काम करना है, भोजपुरिया इंडस्ट्री में काम करना है, कि आप मतलब कि इस इंडस्ट्री को मतलब छोड़ेंगे या क्या करेंगे? कुछ ऐसा कोई प्लान या कुछ सोचे हैं? नहीं, कि इसी इंडस्ट्री में आपको आगे जाना है? ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरी शुरुआत इसी इंडस्ट्री में हुई है और मेरी लास्ट भी इसी इंडस्ट्री में होगी। अच्छा, तो अभी क्या है कि अभी आप वर्तमान में अभी आप जैसे कि अभी हमारी आपसे कैमरे के पीछे आपसे बात हो रही थी कि आप बता रहे थे कि आप गोरखपुर के अभी जो सांसद हैं और भोजपुरी के जो मसीहा कहे जाते हैं रवि किशन जी, अभी आप उनसे भी वार्ता करना चाहते हैं और आपकी दिली इच्छा है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा दिली इच्छा है और मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो गोरखपुर के आदरणीय हमारे रवि किशन जी भैया जी हैं जो सांसद हैं, तो मैं काफ़ी दिन से मुलाकात करने की इच्छा कर रख रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई लिंक न होने की वजह से मैं अब तक नहीं मिल पाया हूँ।
लेकिन मेरा प्रयास जारी है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक बार भैया से। चलिए संदेश सावरिया जी, आज मतलब मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया, ठीक है, और मुझे आपको देख के एक मतलब सबसे अच्छी बात ये लगी कि मतलब इस दुनिया में मैं बहुत लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन आपको देख के मतलब मुझे भी एक मतलब अपने आप में एक मोटिवेशन आया कि मतलब जैसे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो शरीर से तंदुरुस्त हैं, उनकी हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो शरीर से तो नहीं विकलांग है, लेकिन मानसिक तौर पे वो विकलांग है। लेकिन आप शरीर से पूर्ण रूप से विकलांग होते हुए भी मैंने ये चीज़ देख लिया कि आप जो हैं क्या कहते हैं कि दिमागी तौर पे आपका दिमाग जो है वो विकलांग नहीं है, और आप विकलांग होने के बाद भी आपके साथ जो भी आपके इंडस्ट्री में आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके मार्फत उनका परिवार चलता है, तो एक बड़ी खुशी की बात है। और आप लोगों को देख के और मुझे लगता है कि ये अगर हमारे चैनल पे जाएगा, चलेगा, तो एक लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि जब ये व्यक्ति जब इस तरीके का काम कर सकता है, जब आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आप लगभग 15 से 20 साल आप समय देने के बाद, और एक गरीब परिवार का लड़का है जिसके पास न पैसा था न कुछ भी नहीं था, ठीक है, और किस तरीके से वो अपने दम पे रेंगते, मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, आपका एक स्टूडियो मुझे लगता है छोटा सा ही है, एक कमरे का स्टूडियो होगा, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप एक गरीब परिवार के थे, पैसा नहीं था, किस तरीके से आप लोग अपना भरण पोषण करते थे, ठीक है, और आपके अंदर एक जज्बा था। तो मैं कहीं ना कहीं मैं आपके जज्बे को मैं सैल्यूट करूँगा, सलाम करूँगा, ठीक है, कि मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब आपके अंदर ये चीज़ें देख के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और बताइए, आप अपनी बातों को और कहिए कि अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं, और आपका एक संदेश आप दीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े जो प्रोड्यूसर हैं या जो बड़े कलाकार हैं, ठीक है, या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उन सब लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है? चूंकि आपका नाम ही है संदेश सावरिया, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, अभी जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो उभरते हुए कलाकार आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे कलाकार मेरे पास भी आए थे, और जो है मुझसे जितना भी बन पड़ा मैं उन लोगों को सहयोग किया हूँ। मेरे चैनल से गीत भी किए हैं, उन लोग गाने गाए हैं। अभी एक दो नए सिंगर और भी हमारे पास आए हैं, जिनका अभी लगातार एल्बम शूट हो रहा है और जल्द आने वाला है। एक एल्बम कल सुबह 6 बजे आप लोगों को सुनने को मिलेगा शिव शंभू फिल्म चैनल पे। तो लगातार प्रयास जारी है मेरा, मैं काम कर रहा हूँ। और जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, मेरा उनसे बस यही कहना है कि अच्छे गीत संगीत बनाते रहिए, हमारा भी प्रयास है, और अच्छे जो है काम करते रहिए, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहिए। काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? काशी की जनता को हमारा यही है कि बाबा की नगरी विश्वनाथ जी की नगरी है, और यहाँ की जनता एकदम बाबा भक्त हैं, और जो है हमारा यही प्रयास है कि प्यारा आशीर्वाद मिलता रहे काशीवासियों का हमारी। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग दीवाने हैं, जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों को बहुत सुनते हैं, ठीक है, ऐसे जो क्या कहते हैं चाहने वाले लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी 2 बातें बोल दीजिए। पब्लिक है, जनता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, एक कलाकार के जनता भगवान होते हैं, और ये जनता जीरो से हीरो बनाती है और हीरो से हीरो बनाती है। तो जनता सब जानती है, और जनता का प्यार जिसको मिलता है वो शिखर की बुलंदियों तक जाते हैं। और मैं भी इसी फील्ड में हूँ, इसी क्षेत्र में हूँ, और उसी जनता से मेरा हाथ जोड़ती अपील है कि वही प्यार, वही स्नेह, वही आशीर्वाद मिलता रहे। जी, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम उमा शंकर पटेल है, और मैं ग्राम सभा ढोलापुर, पोस्ट काशीपुर, जिला बनारस वासी और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का हूँ। और मैं अपने गांव एरिया देहात के एरिया में रहता हूँ। तो जी, अभी आपका ये एक प्रोडक्शन हाउस चलता है, शिव शंभू प्रोडक्शन हाउस। जी, तो उसके आप निर्माता हैं? नहीं, हम इनके सहयोगक। अच्छा, तो अभी निर्माता तो ये हैं, हम इनके सहयोग में, इनके सपोर्ट में, जो भी इनकी आज्ञा होता है, मैं इनकी पूरी सहयोग साथ देता हूँ, संग में चलता हूँ, जो अपना कराते हैं, करते हैं। अच्छा, हमने कई एल्बम में आपके चैनल के हमने कई एल्बम पे देखा है कि आप क्या कहते हैं कि चैनल के संस्थापक होने के साथ साथ आपके अंदर एक अच्छी कला भी है कि आप मेन रोल का भी उसमें भूमिका आप निभाते हैं, आप हीरो का भी रोल करते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे डायरेक्टर साहब
मेरी कंपनी के जो सर्वेश्वर मालिक है संदेश सावरिया, ये जो कंपनी चलाते हैं, ये जो इन्होंने मुझे मौका दिया कि आप भी इसमें थोड़ा सा कार्य करिए, अपना परिचय दीजिए, अपना वार्तालाप करिए। तो मैं सब देखते हुए उनकी बातों को मैं रखा और उनके साथ में जो भी कहा उनका मैं सपोर्ट किया और मेरा सपोर्ट किया। तो जी आप और सावरिया जी, आप लोग लगभग कितने साल से आप लोग साथ में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? हमारा दोस्ती तो लगभग 5-6 साल बाद हुआ है। जो कंपनी की है साल भर पहले से, जब चालू हुए थे सन 18 में, उसके साल भर पहले से हम लोग को इनका दोस्ती या बात होने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कहा जाए, और हमने क्या कहते हैं कि ग्राउंड जीरो से भी हमने एक सर्वे किया, तो हमने उसमें ये पाया कि क्या कहते हैं कि साल भर की दोस्ती, लेकिन लगता तो ये है कि बचपन की दोस्ती है। आप दोनों का दोस्ताना, साथ में काम करना, साथ में किसी एल्बम को रिलीज करना, ठीक है। और चूंकि कंपनी के आप जो भी आपका प्रोडक्शन हाउस है उसके ऑनर या जो भी संस्थापक और आप दोनों निर्माता होने के बावजूद भी आप खुद उसमें मेहनत करते हैं, तो ये हमने देखा और हमने बहुत अच्छा लगा। और आप क्या कहना चाहेंगे संदेश सावरिया जी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश सावरिया बातें ये कहेंगे कि भाई इनके जो हर काम होता है, जो परेशानी होती है, इनको जहाँ पर आना जाना पड़ता है, ये मुझे वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर लेकर जाते हैं, हर एक काम में मुझे मौका देते हैं बोलने का, समझने का, करने का। हर तरह से मुझे एक रास्ता नया दिखाते हैं कि चलिए ऐसा करना है। मैं अपना जो भी कार्य करता हूँ, टाइम मिलता है इनके साथ में चला जाता हूँ और उनका पूरी बात रखता हूँ। वर्तमान की दोस्ती की बात किया जाए तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाली दोस्ती हो गई सर। और अगर क्या कहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि कृष्ण सुदामा की भी दोस्ती का हम एक कह सकते हैं। देखने वाले लोग कह सकते हैं, हम लोग अपनी प्रयास रहेंगे कि हम लोग अपना दोस्ती बनाकर रखें। संदेश सावरिया जी, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने आपके बारे में इतनी बातें बताई, इतनी चीज़ें कहीं कि आप किस तरीके से आप इनका सपोर्ट करते हैं। और इनको आपने एक प्लेटफॉर्म पे आपने लॉन्च किया, एक गांव का लड़का जो गांव में क्या कहते हैं कि वो धान काटता है, ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है, लेकिन आपने इनको सीधे क्या कहते हैं यूट्यूब पे ले आ दिया। यूट्यूब पे हमने आपका 1-2 वीडियोस देखा जिसपे लगभग 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 व्यूज भी गए हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इसी तरीके से अगर आप लोग अगर प्रयास करेंगे और अगर आपकी दोस्ती अगर रही सही सलामत, ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग भी काफ़ी बुलंदियों को चूमेंगे। तो आप अपने मित्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि भैया अभी बताएं कि कंपनी ज़्यादा दिन की भैया की दोस्ती नहीं है, लेकिन कंपनी जो बता रहे भैया कि शुरू होने से साल भर पहले की दोस्ती है, तो वही सच्चाई है। उसके बाद चालू हुआ। एक समय मुझे ऐसा लगा था, एक समय कैसा आया था, वो कोरोना काल जब आया था, तो कोरोना काल में मुझे ऐसा लगा था कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा, पूरी तरह से बिखर जाऊंगा। मेरा सालों का बनाया हुआ चैनल मेरा खत्म हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा। उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो जैसे ही कोरोना गायब हुआ, फिर सारा चीज़ सामान्य होने लगा धीरे धीरे, तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, कोई जो है व्यवस्था नहीं था। उस समय मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहता था, सोचता था कि मैं क्या करूं, मेरे एल्बम नहीं आ रहे हैं, मेरे चैनल नहीं चल रहे हैं। उस टाइमिंग पे भैया हमका जो है एंट्री हुआ और भैया हमको आश्वासन दिए कि सावरिया जी, मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूँ और आप काम कीजिए। वही शुरुआत भैया ने किया और वही शुरुआत मैंने किया। हम लोग काम करते करते आज कितने साल गुजर गए पता तक नहीं चला।